अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में तरबूज खाना कैसा है। हमल के दौरान हामला औरत को अपने खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए ताकि उसका आने वाला बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त हो, ना कि वो कोई ऐसी चीज़ खा ले जिससे उसके आने वाले बच्चे की सेहत या उसकी खुद की सेहत पर कोई बुरा असर हो। जैसा कि अब मार्केट में तरबूज आया हुआ है, ऐसे में एक हामला के जहन में कई सवालात होंगे, जैसे कि प्रेगनेंसी में तरबूज खाना कैसा है, प्रेगनेंसी में तरबूज खाने के फ़ायदे हैं या नुकसान। आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि हमल में तरबूज खाने के मतलब आपके जहन में जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। तो फिर अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमल में तरबूज खाना फ़ायदेमंद है या नुकसानदा। तो जनाब, प्रेगनेंसी में तरबूज खाना 100% सेफ़ है। ना सिर्फ सेफ़ है बल्कि इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। तो चलिए, प्रेगनेंसी में वाटरमेलन खाने से आपको क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप हमल के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तरबूज का इस्तेमाल करेंगी तो आपको मॉर्निंग सिकनेस जैसी प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी, क्योंकि वाटरमेलन में मौजूद नेचुरल शुगर की वजह से आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगी या कम होगी। तरबूज में 92% पानी होता है, इसलिए तरबूज के इस्तेमाल से आपको हमल में डिहाइड्रेशन नहीं होगी। अगर आप हमल में तरबूज इस्तेमाल करेंगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन और हार्टबर्न का मसला भी नहीं होगा। तरबूज में विटामिन ए, सी और B6 पाया जाता है, जो कि आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि विटामिन सी आपके बच्चे और आपकी स्किन के लिए बहुत मुफीद है। विटामिन ए बच्चे के ब्रेन और आँखों की ग्रोथ में मदद करता है। तरबूज में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर आप हमल में तरबूज इस्तेमाल करेंगी तो इसमें पाया जाने वाला मैग्नीशियम आपको मसल रिलैक्सेशन में मदद करेगा, जो आपको हमल के दौरान प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन से महफूज रखेगा। इन शॉर्ट, हमल में तरबूज खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन आपको अगर वाटरमेलन से एलर्जी है तो हमल में हरगिज़ वाटरमेलन का इस्तेमाल ना करें और ना ही हद से ज़्यादा तरबूज का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई भी चीज़ कितनी ही फ़ायदेमंद क्यों ना हो, अगर उसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उल्टा नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। तो फिर प्रेगनेंसी में तरबूज को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन इन अ मॉडरेट वे, और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें और खुश रहें। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका सब्सक्राइब करना रायगा नहीं जाएगा, बल्कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।